पटना में हुए फायरिंग मामले के बाद से खान सर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 दिन में खान सर के ऊपर मुश्किलों का, मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है और पिछले 2 दिन से वो फरार भी हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार चूंकि लटक रही है। हालांकि उनके वकील का कहना है कि अब सोमवार को वो जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल करेंगे। तो दूसरी ओर खबर है कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करने का भी आरोप है। अब जांच के दौरान उनके कोचिंग सेंटर में कई खामियां भी पाई गई हैं, जिसके बाद फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से यह नोटिस दिया गया है और 15 दिन के अंदर अगर कमियों को दूर नहीं किया गया तो कोचिंग सेंटर पर ताला भी लग सकता है। फैजल खान उर्फ खान सर कहाँ हैं? जब से एफआईआर दर्ज हुई है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आप लोगों ने देखा उनको कभी यहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा अभी तक यहाँ पे। कल से नजर नहीं आ रहे हो? नहीं। आप लोग की नजर पड़ी है खान सर पे? नहीं, हम तो कल तो कोचिंग बंद था, यहाँ पर तो बंद था, तो कैसे देखेंगे? अब देखिए कब आते हैं। खान सर सरेंडर करने से क्यों डर रहे हैं? जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर को किस बात का डर सता रहा है? और क्या खान सर के कोचिंग पर ताला लगने वाला है? यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। फायरिंग मामले में दिन ब दिन खान सर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस खान सर की तलाश में जुटी है। पिछले 2 दिन से खान सर फरार हैं, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। इस बीच खान सर के सामने एक और मुसीबत आ गई है। अब उनके कोचिंग पर सील की कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है। शनिवार को दोपहर में खबर आई कि खान सर कोर्ट में सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उनके वकील ने कहा कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पुलिस ने एफआईआर में सब गलत लिख रखा है, ऐसे में उन्हें बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है। खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? क्या? हाँ, फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया। तो एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। जिस तरह का ग्राउंड है उसमें कोई इन पर आरोप है ही नहीं। खान सर के वकील का कहना है कि सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि पटना पुलिस भी सोमवार तक खान सर के सरेंडर का इंतजार करेगी। फिलहाल पुलिस खान सर की गिरफ्तारी के मूड में नहीं है। सोमवार को फैजल खान उर्फ खान सर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, जहां उन्हें अग्रिम जमानत मिलने की उम्मीद है। खान ग्लोबल कोचिंग के संचालक फैजल खान उर्फ खान पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है उनकी गिरफ्तारी के लिए। ये कोचिंग है खान ग्लोबल स्टडीज़ के नाम से और यहाँ पर रात पुलिस पहुँची थी। काफ़ी देर तक पुलिस यहाँ रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि खान सर कहाँ हैं। और अभी भी ये जानकारी नहीं मिल पा रही है किसी को कि खान सर कहाँ हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और इस पूरे परिसर में सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। चूँकि कई कोचिंग संस्थान यहाँ पर हैं, उनसे जुड़े छात्र यहाँ पर अभी आ रहे हैं, लेकिन नियमित रूप से जो क्लास हो रहा था वो अभी नहीं हो रहा है। एक तरफ खान सर के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये है कि उनके कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। बिहार अग्निशमन सेवा के डीआईजी ने जानकारी दी है कि खान ग्लोबल स्टडीज में कई तरह की खामियां पाई गई हैं और अगर 15 दिनों के अंदर मानकों का पालन नहीं किया गया तो खान सर के कोचिंग पर ताला लटक सकता है।
जो ऑडिट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट थे। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मीट कर देते हैं तब कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन सुनिश्चित कराएं। मुझे ये नहीं, हम लोग का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी प्रकार की कोई ट्रबल डालें। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि अनुपालन किया जाए ताकि आम जनों की क्षति को रोका जा सके। यदि अनुपालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से सील की कार्रवाई होगी। यथाविधिक प्रक्रिया और प्रावधानों के तहत सील की कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी स्तर पर चूक नहीं होने जा रही है। जो भी कानून का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद सर जेल में बंद हैं। खान सर फरार हैं। ऊपर से अब उनके कोचिंग पर सीलिंग का खतरा मंडरा रहा है और इन सब में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है हजारों छात्रों का। कोचिंग वॉर के बीच छात्र कुछ समझ नहीं पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि पटना में कोचिंग का सबसे बड़ा कैंपस मुसल्लहपुर के दोनों कोचिंग में पढ़ाई लगभग ठप है। स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि अब किसी तरह से ये विवाद खत्म हो जाए और दोनों टीचर बैठकर सुलह कर लें। इस घटना से स्टूडेंट को बहुत गरीब नुकसान है कि हाल ही में नज़दीक में मद्य निषेध का एग्ज़ाम आने वाली है जो 14-17 तारीख को मेरा 17 तारीख का एग्ज़ाम है। इसमें हम लोग को बहुत घटा है, क्लासें बंद हो गई है, हम लोग भी डिस्टर्ब हुए हैं। हम लोग का मतलब कि मोबाइल खोलते ही देखते हैं बार बार इसी प्रकार की रील्स आ रही है। तो बहुत ही मतलब कि और मतलब कि क्या लग रहा है किसकी गलती तो मतलब कि कहा नहीं जा सकता है। देखिए जो है मुद्दा, गलती तो छोड़िए, हम लोग क्या कहें इस पे, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि दो शिक्षक हैं। शिक्षा का मतलब हरास हो रहा है, शिक्षा का लॉस हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मतलब कि दोनों पार्टी को मतलब क्या कर रहे हैं, बैठ के मतलब आपसी समझौता से मतलब क्लियर करना चाहिए। कहाँ इस बात को मतलब ख़त्म करना चाहिए। जल्दबाजी तो कुछ हुई है, इसका सब लोग खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इसको अच्छे होने का संभावना है। किसके मामले में जल्दबाजी? रोशन सर के मामले में, जो कि नहीं होना चाहिए था। गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए था, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। खान सर को भी पुलिस ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे? ढूंढ रही है, मिल नहीं रहे। खान सर पर तक ऐसा कुछ एलिगेशन अभी तक नहीं सामने आया। खान सर खुद कल सामने आकर के बताए ही हैं, बाकी और आगे देखिए। रोशन सर जेल में हैं और खान सर फरार। ऐसे में देखना होगा कि अब मामले में आगे क्या होता है। पुलिस खान सर तक पहुंच पाती है, उन्हें पकड़ पाती है या फिर नहीं।